एक उपेक्षित वर्ग में रह गई जातियां, उनको साथ लेके कहीं ना कहीं एक सशक्त मोर्चा राजनीतिक दृष्टि से खड़ा करना चाहेंगे कि जो निरंतर एक चक्र जो बना हुआ है कुछ घरानों का, कुछ पार्टियों का, उन लोगों के उस चक्र को हम कैसे तोड़ें। अब लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं दिखाया गया कि वो जो एक तरफा माहौल चला आ रहा था, ये फास्ट फूड जनरेशन है। 10 साल में ये हमारी जनरेशन जो है वो ऊब जाती है, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं और खाली जुमलेबाजी से उससे काम नहीं चलता। धरातल पर जब तक चीजें नहीं आएंगी और जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये जो नारे और ये नैरेटिव हैं ये बेमानी। आज जो मोदी की गारंटी का हम बार बार जिक्र सुनते हैं, हो रहा है, असल में तो लोकशाही में किसी व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये संविधान की गारंटी है। और राजशाही में ये गारंटी गांव के मुखिया की, ठाकुर की, चौधरी की, जागीरदार की, उनकी ये गारंटी होती थी। वो कमेरे वर्ग को, अपने काश्तकार को, अपने काम करने वाले को, हुनरमंद को वो भूखा नहीं मरने देते थे, चाहे साहूकार से उन्हें कर्ज लेके वो काम करना पड़े। तो उस परसेप्शन को, उस अवधारणा को भी हम कन्वर्ट के व्यक्ति ठेकेदारी ना लें। संविधान में जो चीजें दे रखी हैं, संविधान के मुताबिक सबको समान रूप से आगे बढ़ने का, राजकाज में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। समाज की चाहे जमीन की बात हो, जायदाद की बात हो, राजकाज की बात हो, वो लुट पिटने के बाद भी समाज ने अब तक ये कहीं मांग नहीं करी कि हमें किसी और कैटेगरी में, सामान्य वर्ग से कहीं और हमें दिया जाए। गरीबी भी हमारे समाज में खूब है, लेकिन उस चीज को, क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बहुत कम है, हम थोड़े में ही धाप जाते हैं। अब हरियाणा सरकार ने 20 साल बाद मंत्रिमंडल में 2-4 महीने के लिए कंवर संजय सिंह को राज्य मंत्री बनाया, एक एसएस बोर्ड का मेंबर बनाया। तो आज सभा ने इस बात का भी सरकार का, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 1994 से मेंबर थे हमारे, उसके बाद मेंबर रहा, लेकिन अब इस 10 साल के कार्यकाल में कोई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर नहीं बना है। तो हमारी एक ये भी मांग सरकार से है। और हम राजनीतिक दृष्टि से जो अब इन हलकों में अपने जहाँ से निर्वाचित हुए, जो आरक्षित हैं, जो उपेक्षित हैं, उन जातियों को, उस समाज को साथ लेके सरकार से भी मांग करेंगे, विपक्ष से भी मांग करेंगे कि आप अपनी पार्टी में जो समाज के लोग हैं, कम से कम 8-10 सीटों पर समाज का, उनकी आबादी के हिसाब से टिकट दी जाए और उनको विधानसभा में भेजा जाए। आज तक लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने समाज को टिकट नहीं दी, लेकिन जो लॉबिंग कर लेते हैं समाज, हमारे से कम जिनकी जनसंख्या है, वो अपनी लॉबिंग की वजह से पिछले
उसमें 2-2, 3-3 सीटें वो समाज हमारे से जिनकी कम जनसंख्या है वो ले जाते हैं। तो इस लॉबिंग सिस्टम को भी हम जिसको कहते हैं कूटनीति चढ़ा के कहीं ना कहीं लामबंद करती आई हैं पार्टियां, सारी पार्टियां, सबने हैं मतलब। तो उस भ्रम से भी हम एक नई चेतना, नई जागृति लाने का प्रयास करेंगे। तो आज